बड़े में कौन खड़ा होगा। लास्ट टाइम जो उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई आपकी, क्या हुआ उनको, उस वाले से भी आप थोड़ा सा, क्या वो अक्सर आपकी तो ज़्यादा कुर्बत रही है उनके साथ, तो क्या नसीहत किया करते थे अक्सर, वो क्या गुफ्तगू किया करते थे, कुछ थोड़ा सा वो भी आप ज़रा बताइएगा। जी अगर मैं ये कहूँ कि वो तो हमारे मुहसिन थे, मुरब्बी थे, उस्ताद थे, हमने बहुत कुछ सीखा है। हम तो यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आए, हमें दीन के बारे में ना वो तालीम थी ना वो बसीरत थी, तो हमने उनसे ना जी ये सारी विजन जो है अक़ीदा की और इस्लाम के उसूल दीन की, हाँ जी, और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल की, ये सारी बसीरत अमीर मोहतरम हाफ़िज़ सईद के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिली और वो हमेशा उम्मत का दर्द दिल में रखते थे। मेरा उनके साथ वाकई बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैं उनके साथ इल्मी उन्वानात पे भी बातें समझता था, मौजू ढूंढ के रखता था कि आज हमने सफ़र करना है, हाफ़िज़ मोहतरम रहमतुल्लाह ने तशरीफ़ लाना है, तो आज मैंने इस मसले पे डिस्कस करना है, इस पे करना है। तो वो महला इल्म के बाहर थे, जिस मौजू पर जब भी उनसे किसी किस्म की बात करते तो वो माशाअल्लाह आगे से बड़ा मुदल्लल उसके ऊपर जवाब देते। हत्ता कि जब वो तशरीफ़ लाते तो हम कहते जी आज का ये प्रोग्राम है, ये सेमिनार है, ये मुज़ाकरा है, तो ये इस उन्वान पर है, तो हम नहीं समझते कि उनको कोई लंबी चौड़ी तैयारी करना पड़ती थी। माशाअल्लाह वो टू दी पॉइंट आकर उस मौजू पे सहरासर गुफ्तगू करते थे। ऐसे ही लगता था कि जैसे वो माशाअल्लाह तैयारी करके आए हैं। मेरे साथ जो उनका ताल्लुक़ है बहुत गहरा है। ये एक दिन उनके वो कुछ ना ज़िंदगी में बहुत सारे अल्लाह ताला की तरफ से ना आज़माइशें आई। वो जब एक तो सऊदीया से जब छोड़कर आ गए तो इधर आते ही एक दो तनाज़े उनके साथ खड़े हो गए, हाँ जी, कुछ लोगों के, जिनकी वजह से वो बड़े ही परेशान थे, बड़े ही परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके दस्तो बाजू थे, उनके साथ थे, उनका मौक़िफ़ सही था, बात सही थी, वक़्त ने साबित किया कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। मगर फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आई कि जवान साल उनका बेटा, अभी शादी हुई थी, तो बेटे की ना जी कैंसर की वजह से मौत हो गई। तो बहुत बड़ा सदमा था, मगर हम समझते हैं कि उनकी ये शख्सियत थी अक़ीदा व ईमान की कि उन्होंने इसको यूँ ही कहना चाहिए कि बड़े सब्र से, बड़ी इस्तिकामत से इसको बर्दाश्त किया। फिर उन्हीं की एक बेटी फ़ौत हो गई, जवान, उसकी भी शादी की थी। फिर एक छोटा बच्चा था उनका, 10-12 साल का था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, नाम भी उन्होंने उसका अहमद रखा था। और वो बच्चा जी माशाल्लाह सारी जमात के लिए ना वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही करीब था। मगर वो भी बड़ी कड़ी आज़माइश उन पे आई कि उस बच्चे को भी कैंसर हो गया और कई साल इन्होंने फिर अस्पतालों में, बस वो अल्लाह ही जानता है कि ये कैसे गुजारा। और आखिर अल्लाह का उस बच्चे को भी हुक्म आ गया। हमसे वो सदमा करना, बर्दाश्त करना मुश्किल था, मगर मोहतरम मक्की साहब हमें भी कहते कि बस ये अल्लाह का हुक्म है, बस हम उसके मानने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लिल्लाहि मा आता, ये आगे से दुआएं पढ़कर हमें भी तसल्ली देते। और मुझे याद है कि कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी ये के बाद ये हादसे, ये परेशानियां हैं, तो हाफ़िज़ साहब आप ज़रा ना कोई जादू के उन्वान से देखें, किसी आमल की खिदमत हासिल करें। तो हाफ़िज़ साहब का इन तरह की चीज़ों पे, जादू टूनों पे, तमाम परस्ती पे बिल्कुल यकीन नहीं था। आप सब कहने लगे कि पहले तो मेरा अल्लाह मेरे बच्चे ले गया, तो मैं अल्लाह से सब्र मांग रहा हूँ, तो अब मैं ये सोचूं कि मेरा अल्लाह मेरे बच्चे नहीं लेकर गया, ये जादूगर और ये जादू टूने वाले ले गया, तो अब मेरा ईमान न ज़ाया करें। मैं यही समझता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लिल्लाहि मा आता, जो ले गया है वो भी अल्लाह ताला है और जिसने दिए थे वो भी अल्लाह ताला। अच्छा, लास्ट टाइम हुआ क्या था उनको, वैसे उनकी तबीयत में क्या प्रॉब्लम आई थी? उनको जी पिछले काफ़ी सालों से शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी था। अच्छा, मगर वो माशाल्लाह इसके बावजूद उन्होंने कभी सफ़रों में, लंबे लंबे सफ़र उनके, हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी सूबे में भी कोई ऐसा शहर होगा जिसमें उन्होंने जाकर खिताबात नहीं किया। हाँ जी, छोटे बड़े प्रोग्रामों में माशाल्लाह उनकी मिसाली खिताब हुआ करते थे। अब भी पिछले दिनों हमने यहाँ एक सीरीज़ चलाई है पूरे मुल्क में ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंसिस की, तो उसमें माशाल्लाह कलीदी खिताब उन्हीं का हुआ करता था। तो अब कुछ सालों से ना उनके पाँव में वो शुगर की वजह से ना जी वो खून की गर्दिश जो थी वो कम हो गई थी। तो बस किसी तरह उनको अंगूठे पे एक ज़ख़म आ गया, तो वो ज़ख़म नहीं बेहतर हो रहा था।
तो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते रहे। बहरहाल इसी दौरान ही आज से 2 हफ्ते 20 दिन पहले डॉक्टरों ने कहा जी कि नहीं, अब कोई चारा नहीं रहा, ये दाएं पाँव का जो अंगूठा है ना जी, पाँव का, ये काटना पड़ेगा। तो बहरहाल बुज़ुर्गों ने मशवरा करके डॉक्टरों की टीम से फ़ैसला कर दिया कि ठीक है। तो उनका ना जी फिर दाएं पाँव का घुटना जो था ना जी, वो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक टाउनशिप में जो था ना जी, वो काट दिया गया। मगर अफसोस ये था कि उसकी ना जी हीलिंग नहीं हो रही थी। वो 2 हफ्ते से वो अस्पताल में रहे। हाँ जी, रोज़ाना डॉक्टर ख़ुद उनकी पट्टी करते, ज़ख्म को चेक करते, अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी देते, मगर अल्लाह को मंजूर था वो जिस्म जो था ना, बहुत ही मामूली, बहुत मामूली उसकी रिकवरी थी। तो उनको पहले भी एक बार दिल की तकलीफ़ हुई थी और उस वक़्त भी डॉक्टरों ने कहा जी कि हम ना तो स्टेंट डाल सकते हैं, ना सर्जरी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, उम्र का तकाज़ा भी है। तो उन्होंने ना जी फिर वो मेडिकेशन ही जो थी ना उसकी मैनेजमेंट की। तो वो उस पर माशाल्लाह चल रहे थे, कभी नहीं रुके वो। तो अभी फिर ना जी उनका जो है ना जी, वो जुमेरात को उनको ना जी फिर असर के वक़्त ना जी फिर अटैक हुआ। तो फिर उनको वहाँ डॉक्टरों ने कहा जी कि दिल के मामलात में आपको बेहतर है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाएं। तो फिर उनको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया और वहाँ जाके उनको एमरजेंसी में ट्रीटमेंट दिया गया। फिर सीसीयू में भेज दिया गया। रात को 12 बजे माशाल्लाह उनकी तबीयत काफ़ी बहाल हुई। तो वो असर की नमाज़ तो पढ़ चुके थे, मगरिब इशा नहीं पढ़ी थी। उन्होंने फिर रात को सीसीयू में ही दोनों नमाज़ें जो थी मगरिब की और इशा की जमा करके पढ़ी। और फिर सारे के वक्त ना जी उनको एक दोबारा जो है ना जी वो हार्ट अटैक का झटका लगा और थोड़ी देर के बाद ही वो संभल गए। तो वो सीसीयू में थे। तो वो फिर कहने लगे जी कि मुझे ना फौरी तौर पर हाँ जी मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। तो उनको फिर जनाब वाला वो घर में ले आए। तो वो घर में आए, जब आके वो बुज़ुर्गों के पास बैठे तो उधर भी वो कह रहे थे कि यार मेरे पास ना वक़्त कम है। ये जुमेरात की बात कर रहे हैं जी आप? जुमेरात, ठीक है। नहीं अगले जुमे की सुबह हो गई है। अच्छा ठीक है। तो वो उधर भी कह रहे थे यार मेरे पास वक़्त कम है, मुझे जल्दी से ले चलो, मैं अपने भाइयों को मिलना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो नहीं आने देते थे। आखिर उन्होंने फिर बातचीत की तो उधर से बुजुर्गों ने कहा जी ठीक है उनको ले आओ। ठीक है। तो वो फिर ना जी ज़बरदस्ती वो सिलेंडर साथ ही लेकर आ गए। ठीक है। तो ऑक्सीजन लगी हुई थी? हाँ ऑक्सीजन लगी, सीसीयू में थे। ठीक है। तो जब गाड़ी में आए तो वो ना ऊंची ऊंची पढ़ रहे थे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो नहीं मैं साथ नहीं था, वो जो उनको देख रहे थे डॉक्टर सैयद नासिर हमदानी साहब वो थे और दीगर हमारे भाई। ठीक है। तो डॉक्टर साहब को मुखातब करके कहने लगे डॉक्टर साहब अब मेरे पास वक्त थोड़ा है, तो मैं आपने मेरे गवाह बनना है कलमे का। हाँ जी अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने गवाह होना है कि मैंने जाने से पहले ये कलमा पढ़ा। तो फिर वहाँ आ गए, बैठ गए, पानी पिया। तो बार बार आगे से हम भाई बुजुर्ग कहते हैं कि यार जाने दो, थोड़ी देर ठहरो, अस्पताल चले। वो कहते नहीं मेरे पास वक्त कम है। तो बस आखिरी वक्त पे ना जी उन्होंने फिर यही कहा कि वो आ गए। हाँ जी, और ये कहते हुए वो यहाँ बैठे थे, थोड़ा सा सारा उनका नीचे को हुआ और उनके जस्ते अंसर से जो थे ना जी वो रूह परवाज़ कर गई। हाँ जी, तो हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ वो लोग हैं जिनकी मौत के वक़्त फ़रिश्ते आते हैं। हाँ जी, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, कि जब लोग फौत होते हैं तो उनके पास अल्लाह के फ़रिश्ते आते हैं। तो हम तो समझते हैं कि वो अल्लाह के अजीम बंदे थे। कुछ को कब्र में जाके सवालात होते हैं कि जो जवाब देते हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ करता है, इल्लीयीन में लेके जाता है। और कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं कि अभी उनकी मौत नहीं होती, तो जो फरिश्ते उनको लेने के लिए आते हैं वो उनको नज़र आ जाते हैं। और कुरान मजीद कहता है कि वो फिर आके बाकायदा तौर पर आके कहते हैं सलामुन अलैकुम, हाँ जी कि तुझे अल्लाह की तरफ से सलाम है, उदखुलुल जन्ना, चलो जन्नत में दाखिल हो जाओ। और फिर वो उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह ऐसे ही कब्ज़ होती है जैसे भरा हुआ पानी का मशकीज़ा हो और उसका मुंह नीचे की तरफ हो और उसकी डोरी खोल दी जाए तो जैसे फ़र्क करके सारा पानी यकदम बाहर निकल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास बैठने वालों ने तो वो मंजर देखा कि थोड़े सी मतलब हिलने के साथ ही उनकी रूह पीछे चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह